अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ जावेद इकबाल, एजुकेशनिस्ट। आज आपसे बात करेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर कि न्यूज़पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए कितनी अहम है और उसको कैसे स्टडी किया जाए। स्पेशली मैं बात करूँगा डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर की। उर्दू तो आप पढ़ते रहते हैं। एक तो ये है कि चाहे कोई भी कैंडिडेट है वो सिंगल पेपर की तैयारी कर रहा है, वो मल्टीपल पेपर्स की तैयारी कर रहा है, वो सीएसएस की तैयारी कर रहा है या पीएमएस की तैयारी कर रहा है, जिस पेपर की भी वो तैयारी कर रहा है, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी नहीं पढ़ता तो वो रिटर्न अगर पास कर भी जाए तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू में उसको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम का सामना होगा। और दूसरी बात, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्पेशली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डॉन वगैरह पढ़ते हैं, अगर वो रिटर्न भी उनके तो पास होते ही रहते हैं, वैसे अगर वो इंटरव्यू में भी चले जाएं तो उनको काफ़ी एज होता है, क्योंकि वो करंट अफेयर से टच होते हैं। ऑटोमेटिकली इंग्लिश पेपर पढ़ने से उनकी इंग्लिश वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन तैयार हो रही होती है। खुद ब खुद ही उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही होती है, रीडिंग एबिलिटी बढ़ रही होती है उनकी। तो सम टाइम अगर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो उनके पास आइडियाज़ भी उस बंदे की निस्बत ज़्यादा होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो लिहाजा इस अहम मैटर को समझते हुए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं कि जो अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर लोग डेली बेसिस पे लें तो सारी बात 35 रुपीज़ का जो न्यूज़पेपर है और 10, 15, 20 मिनट या घंटा पढ़ने के बाद हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो हम सारी मिडिल क्लास फैमिलियों से बिलोंग करते हैं और आजकल के जो इन्फ्लेशन का इरा है, टाइम है, दौर है, उसमें सब लोग चाहते हैं जी मैक्सिमम हमारे अगर कोई पैसे बच ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको बताऊंगा जी आपने कैसे इसको ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है कि आपका टाइम जो है वो मैक्सिमम 45 से 75 मिनट, मतलब पौना घंटा से सवा घंटा आपका टाइम सिर्फ इसके अंदर सर्फ, और बाकी जो टाइम है आप मैक्सिममली अपनी जो फोकस पॉइंट है, जो आपका एजुकेशन जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर ही रहे। तो साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कोई सी बात में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दें। तो मेरी स्माइल इसलिए हुई कि मैं जो एक्स्ट्रा ये बेशतर ये मुझे कहना पड़ता है तो मुझे बस फील भी होता है कि अजीब है, लेकिन मोटिवेशन के लिए आप मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया करें तो मुझे भी होता है कि चले यार मैं जिनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, खप रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ ही हैं। लेट्स सी जी, हम फोकस पॉइंट न्यूज़पेपर के ऊपर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम देखते हैं जी, अपने फोकस पॉइंट की तरफ आते हैं कि अखबार को कैसे पढ़ा जाए। स्पेशली जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बैठते हैं बच्चे, पीपीएससी के अंदर, एफपीएससी के अंदर या मुकाबले के इम्तिहान के अंदर या सिंगल पेपर के अंदर, मतलब जो आपका अखबार है वो इक्वली तमाम एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। तो आपको पता है कि डॉन जो है वो अगर हम ख़रीदें तो 35 रुपये का तकरीबन है पर डे। तो आप इसको लग्जरियस कह सकते हैं। तो जिस तरह का आज इन्फ्लेशन का आजकल माहौल बना हुआ है तो जो बेहतर नहीं है, इसलिए हमने ये डॉन को ओपन कर लिया। एड्रेस बार में जाके डॉन ई पेपर लिखा, सिंगल पेपर क्लिक किया तो ये डॉन का हमारे सामने पेज ओपन हो गया। इसको हम कंट्रोल प्लस ऐड का प्लस का बटन से ज़्यादा भी कर सकते हैं और माइनस कंट्रोल प्लस माइनस से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने चूँकि हम आपने तकरीबन मैक्सिमम न्यूज़पेपर को 1 घंटा देना है। एक आप इसको कह लें 45 से लेके तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक, मतलब आपने 45 मिनट से 75 मिनट्स के दरमियान न्यूज़पेपर पढ़ना है ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप इसकी जो हेडिंग्स हैं उसको रीड आउट करें। हेडिंग्स के अंदर आपको जो भी कोई मुश्किल वर्ड लगता है उसको आप हाईलाइट करके अपने रजिस्टर पे लिख लें, ठीक है।
और इनमें से जो, चूँकि ये जो फ्रंट पेज होता है ये इंपॉर्टेंट पेज होता है, इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेशनल लेवल पे हो रही होती हैं। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1-2 आर्टिकल उसको आप चेकआउट करके स्टडी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे आजकल केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करने के लिए सरकार एक थोक के हिसाब से कुछ बिल्स पास कर रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो उसके मतलब ये आर्टिकल है। ठीक है। अच्छा, जब जैसे हम ये ओपन इसको कर लेते हैं तो ये है न्यूज़पेपर व्यू। आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि आप न्यूज़पेपर व्यू की बजाय आप ये टेक्स्ट व्यू से पढ़ें और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली आप इनके जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको बड़ा छोटा कर लें, फिर वही कंट्रोल प्लस जो सम का बटन उसके ज़रिए। अच्छा, उसके बाद ये आप स्टार्ट करना शुरू कर दें, इसको स्टडी करना है इंक्रीज लेट्स गवर्नमेंट टू डिल्यूट पावर्स फॉर केयरटेकर। अब देखिए ये डिल्यूट का जो वर्ड है ये फ़र्ज़ किया आपको मुश्किल लगा है, आपने इसको हाईलाइट कर लिया, कोई ना कोई हाईलाइटर जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके रखें। ठीक है। और उनको उनको उन हाइलाइटर के जिन जो ये जो वर्ड्स हैं मुश्किल या मुश्किल अल्फाज के मानी इनको हाईलाइट कर लें और बाकी जो इंग्लिश है उसको आप रीड करें अच्छे से। फॉलोइंग vociferous opposition from allies and opposition allied to its plan to grant greater powers to the caretaker government, a diluted version of amendments which would allow the interim government to take major policy decisions regarding multilateral and bilateral projects was approved by Parliament on Wednesday. It took the joint sitting 3 to 4 hours to pass these amendments at one point PTP senator। मतलब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है लाइन, करंट अफेयर के लिहाज से कह लें या पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से आप इसके लिए डिफरेंट कलर चूज़ कर लें और जो आपने सिनोनिम एंटोनिम्स या मुश्किल अल्फाज हैं उसके लिए आप येलो कलर चूज़ कर लें। ठीक है। आप अपने कलर्स की खुद मतलब सिलेक्शन कर लें। इस तरह आपने ये पहला जो है वो पढ़ लिया, आपके इसमें से तो कोई 5-6 वर्ड्स आपको मुश्किल लगते होंगे वो निकल आएंगे। इस इट मीन्स कि आपके वो जो 5-6 वर्ड्स हैं वो आपकी वोकैबुलरी में शामिल होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के मतलब आपको चीज़ों का पता चलेगा और इसमें जो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और क्राइसिस का आज का इन्वायरमेंट है उसका भी आपको पता चल जाए। मतलब आप जो हैं हालात हाज़िरा के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर आप बात करने के लिखने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह बाकी में भी देख लें अगर कोई इंपॉर्टेंट है, बाकी मुझे लगता है बस ठीक ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब ये जो नेक्स्ट पेज होता है ये नेशनल न्यूज़ के मुतल्लिक होता है। आप जल्दी जल्दी इसकी जो हेडिंग है उसको कर लें। बस हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस सबमर्ज्ड एज लो टू मीडियम फ्लड इन पंजाब। मतलब 100 तकरीबन सैकड़ों जो गांव हैं वो सैलाब के ज़रिए आ गए हैं। सेनेटर फेसेस टफ टाइम फॉर प्रोटेस्टिंग मिनिस्टर्स रिमास्क। मतलब सेनेटर ने बड़ा मुश्किल टाइम देखा, टफ टाइम देखा फॉर प्रोटेस्टिंग मिनिस्टर रिमास्क के खिलाफ बड़ा मुश्किल टफ टाइम के लिए एहतजाज किया। जो आपने देखा ही हुआ कल ख्वाजा आसिफ साहब ने पीटीआई जो फीमेल सेनेटर्स थी उनके बारे में कुछ कहा था। इसी तरह आपने मतलब हेडिंग को पढ़ना और जो है इन हेडिंग्स के अंदर आपको मुश्किल लफ्ज़ लगे आपने सिर्फ उसको ओपन करके सिर्फ वर्ड के बारे में करनी है। इसके बाद आपका जो थर्ड आ गया फिर इम्पैक्ट ऑफ न्यू नेबर लॉज में बी फेल्ट फार एंड वाइड। आप इसको इस आर्टिकल को आप सोशल मीडिया के तनाज़र में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको ऐसे। बाकी ये जो चीज़ें सिंपल ही हैं, अफगान स्ट्रेन ऑफ प्रोबेबली डिटेक्टेड इन पेशावर अगेन, पोलियो वायरस डिटेक्टेड सॉरी, अडाप्टेशन प्लान टू बेटर क्लाइमेट चेंज, बॉडी ऑफ कारगिल वुमेन इन जीबी, रेजोल्यूशन सीकिंग टू काउंटर हेट स्पीच अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको भी आप टच कर सकते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से अवॉइड करता हूँ क्योंकि टाइम भी कम होता है। ये एक इम्पोर्टेंट था ये वाला साइबर लॉज वाला, इसको चेक किया जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे भी ये भी नेशनल न्यूज़ है। देखिए नॉर्थ, नेशनल नॉर्थ जो पाकिस्तान के नॉर्थ हिस्से हैं उनकी मतलब ये न्यूज़ है। पब्लिक इकोनॉमिक सीक्स प्रॉब इनटू नादरा लीक ऑडिट ऑफ एफसी अकाउंट्स। मतलब ये सारी आपने इसको बस हेडिंग्स को गो थ्रू करना है, फर्स्ट पेज पे फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद आपने ये वुमेन प्रोटेक्शन बिल सेट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट असेंबली, ये भी इतना कोई ये नहीं है, पहले से पास हुआ उसके अंदर अमेंडमेंट, फिर इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक। अब आगे हम एडिटोरियल पेज के ऊपर, एक हमने पहले पेज के ऊपर थे, उसके बाद हम सीधे एडिटोरियल पेज।
के ऊपर अब एडिटोरियल पेज के अंदर आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है, ठीक। मतलब टेररिस्ट थ्रेट आ गया, इसको देख लें। सेक्सिज्म, आपने अपने टाइम का ज़रूर टाइम बाउंड रखना है। आपने कभी भी 75 मिनट मेरे ख्याल में न्यूज़पेपर के लिए इनफ। आप इन तीनों में से कोई एक चेक कर लें जो आपको ज़्यादा बेहतर है, उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद फौरी तौर पे जितना भी लिखो आप इसके मतलब 10 से 15 लाइनें खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने अल्फाज में लिखें। इससे आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्जांपल ये सेक्सिज्म ही है, सेक्सिज्म सेंट्रल। When for someone who wears his misogyny in his sleeve, Defence Minister Khaja Asif's ugly outburst in a joint session of Parliament on Thursday betrayed singular uncountable। आप देखिए ये बेटरेड मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। अब ये जो हाईलाइटेड, जब मैं ये पेज सारा खत्म कर लूँ, जितने भी वर्ड्स हाईलाइट किए होंगे उनको मैं अपनी एक कॉपी पे लिखूंगा और उसके अपने लैपटॉप के अंदर ही मैंने कोई ना कोई डिक्शनरी इंस्टॉल की होगी, उसके मतलब मैं उसके मतलब उस वहाँ उसका मानी देख के अपने रजिस्टर के ऊपर एक दफ़ा इसको अपनी हैंड के नीचे से गुजार लूँगा, ठीक। तो ये ख्वाजा आज़म मुझे पता चल गया, ये कल जॉइंट सेशन के अंदर ख्वाजा आज़म ने कुछ गैर पार्लियामानी वर्ड जो हैं वो पीटीआई फीमेल सेनेटर्स के लिए यूज़ किए थे, उसके मतलब ये है। इसी तरह आपने ये देखना है, इग्नोरिंग क्लाइमेट थ्रेशोल्ड। देखें ये तोकीर शेख साहब का कॉलम है, इग्नोरिंग क्लाइमेट थ्रेशोल्ड। क्लाइमेट के मतलब इसको स्टडी करें। इसको स्टडी करने के बाद इस सारे पैराग्राफ को आप 15-20 लाइनों में फिर अपने अल्फाज में लिखें। मतलब ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। अच्छा, और सेकंड ये कि आप डान के अंदर जो भी आप पढ़ें, ये जो ओपिनियंस वगैरह है उसके जो राइटर हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हो ना कर लें, क्योंकि जब आप कभी अल्लाह ताला खैर करे आप पहुंच जाएं इंटरव्यू के अंदर, तो वो आपसे समटाइम पूछ लेता है जी आप डान के अंदर किसको ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब वो आप बताते हैं तो किसको स्टडी करते हैं, तो फिर वो आपसे उसकी अप्रोच पूछता है। जब एक ही बंदे के मतलब आप 5, 10, 20 कॉलम पढ़ेंगे तो आपको उसकी अप्रोच पता चल जाएगी कि ये इसका जो टिल्ट है वो किस साइड पे है, इसकी रुझान किस साइड पे है। जैसे एक राफिया ज़करिया इधर कॉलमिस्ट लिखती है, वो आमतौर पे फीमेल्स इश्यूज़ के ऊपर ही लिखती है, ठीक है। तो मैं उसको स्टडी करता हूँ। अब इसी तरह फिर इसके आगे आप चले जाएँ चले जाएँ। जाने के बाद अब देखें ये भी ऊपर है, ये आप इनमें से देख लें। मतलब आपने ओपिनियन में से एक पढ़ना, एडिटोरियल में से एक पढ़ना। अब ये आगे हमारे लेटर्स, ये शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, और सबसे बात अहम ये है कि ये जो हम कॉमन मैन होता है जी उसकी रिफ्लेक्शन होती है। उन्होंने अपने इश्यूज समटाइम डिस्कस किए होते हैं, कुछ मस प्रॉब्लम उसको पॉइंट आउट किया होता है, या कहीं प्रॉब्लम को नज़र आ रहा होता है, उसका उन्होंने वे फॉरवर्ड दिया होता है, सजेशन दी होती है उसको बेहतर करने के लिए। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, ख़ास तौर पे ये जो पीएमएस मिनिस्टेरियल वाले हैं या इनिशियल पे जो वन पेपर्स की तैयारी करते हैं, या एफपीएससी के जो वन पेपर की तैयारी करते हैं, क्योंकि एफपीएससी ने भी अब जो भी पेपर पास होगा उसके बाद उसने डिस्क्रिप्टिव लेना होता है, उसका भी टाइमिंग 1 आवर्स ही होती है। तो ये वो छोटे-छोटे पैराग्राफ्स हैं इंग्लिश के या लेटर्स हैं जो आपकी ना सिर्फ वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे बल्कि आपको करंट सिनेरियो का रियल व्यू भी देंगे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कहाँ मसाइल और वो किस तरह ठीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप करें तो। मैंने ये प्रैक्टिस पर्सनली बहुत ज़्यादा की है। इसके बाद आप फिर आगे उसके बिजनेस आप सीधा इंटरनेशनल पेज के ऊपर जाएं। इंटरनेशनल पेज की भी आप हेडिंग्स पढ़ें। हेडिंग्स पढ़ने के बाद जो ज़्यादा हाईलाइटेड इश्यूज हम पर बंदे को पता ही होता है उसको चेक कर लें। जज वाइड्स कोर्ट मार्शल कन्वेंशन और यूएस सर्जन, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऑन सी टू हैंड और पावर टू सन नेक्स्ट मंथ, ये भी कोई इतनी खास नहीं। टेक जियान फ्राम एआई ग्रुप टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट आई थिंक नहीं। तो उर्दगान मीट्स पैलेस्टीनियन प्रेजेंट हमास लीडर, इसको थोड़ा सा चेक कर लें। नाइजीरियन प्रेसिडेंट टेकन कैप्टिव इन कोप अटेम्प्ट, मतलब ये वैसे आप साथ में एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उर्दू जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, जब उसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे आपको जो न्यूज़पेपर कुछ आप पढ़ेंगे तो उसको आपको पहले से आइडिया होगा। ये नाइजीरिया सदर है, उसको कल उसके ही गार्ड्स ने तहवील में ले लिया, तो एक अटैम्प्ट थी वो माशाल्लाह की।
तो इनमें से बस आप समझ लें कि ये एक उर्दू गाना वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ठीक है। लो जी, आपकी जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको आप प्रैक्टिस में जब तकरीबन 20-25 दिन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ना सिर्फ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो रही है, बल्कि आपके पास बोलने के लिए अल्फाज भी इकट्ठे हो रहे हैं। जब आपके पास बोलने के लिए अल्फाज इकट्ठे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी राइटिंग में भी आएंगे। आपके पास सॉल्यूशंस ज़्यादा होंगे। आपकी जो माइंड की कह लें कि रगें हैं ना, वो खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। थैंक यू सो मच जी। अगर मेरा जो ये आपको अच्छा लगे तो काइंडली 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। कोई इशू हो कमेंट बॉक्स में पूछें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।